हेलो बच्चों, दिस इज विकास सर फ्रॉम CGBSE आइडिया। तो मेरा इंतजार कर रहे थे ना। कुछ भी। क्वेश्चंस फिजिक्स का मैं आज लीक करूंगा। ये बोर्ड के क्वेश्चन में 100% आएंगे बच्चों। अब आप देख रहे होगे मुझे अजीब सा मैं दिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ, है ना। तो वैसे मैं हैंडसम हूँ इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। तो चल झूठा। बिना किसी देरी के टॉप 10 क्वेश्चन जो फिजिक्स में आते हैं, जो आएंगे इस साल, वो मैं आपसे लीक कर रहा हूँ। मैं गारंटी ले सकता हूँ ये पेपर में आएंगे। और मैं आपको एक बात की और गारंटी ले सकता हूँ, पेपर हार्ड आएगा बेटा। पेपर एकदम हार्ड आएगा, पर आप सब पास कर जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन बोर्ड में आते हुए दिखेगा वो ये रहा। Obtain an expression for the intensity of electric field due to solid sphere of charge using Gauss theorem at the following points: outside the sphere, on the surface of sphere and inside the sphere। जो चार्ज रहता है सर्कल वाला क्वेश्चन स्फीयर पे, तो वो इनसाइड, आउटसाइड और एट द सरफेस वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जो सवाल है वो ये है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तीसरा जो सवाल है वो है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ मीडियम बिटवीन द प्लेट इज पार्शियली फिल्ड। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीच में जो हम फील्ड करते हैं ना डाइलेक्ट्रिक से, वो वाला प्रूफ आ सकता है। या फिर इसके जगह पे कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड। ठीक, दो चार्ज कनेक्ट किए गए हैं और ये इनमें कितना लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ये वाला भी आ सकता है पेपर में। ये वाला सवाल भी आ सकता है, बायोट सावर्ट लॉ। ये वाला क्वेश्चन भी आते हुए दिख सकता है, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस एंड डिराइव द रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकालना है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। ये आते हुए दिख सकता है पेपर में आपको। ये सवाल भी आपको आते हुए दिख सकता है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका डेरिवेशन आते हुए दिख सकता है आपको। एक्सप्लेन द साइक्लोट्रॉन अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स: प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग, फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पूरा निकालने के लिए आ सकता है। और ये वाला सवाल भी आते हुए आपको दिख सकता है, एक्सप्लेन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अंडर द फॉलोइंग हेड्स: कंस्ट्रक्शन, लेबल डायग्राम एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर करंट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला सवाल भी आते हुए दिख सकता है आपको। Obtain an expression for magnetic field due to current carrying solenoid using Ampere circuital law। ये वाला सवाल भी आ सकता है। Prove and for an circuit power average is equal to VRMS voltage root mean square velocity into current RMS into cos phi। एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है, वो वाला आ सकता है। LCR सर्किट भी आ सकता है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना, वो आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। हो सकता है प्रिज्म का डेरिवेशन आ जाए, थिन प्रिज्म का, या फिर उस पर ऊपर न्यूमेरिकल आ जाए तो उसके सारे न्यूमेरिकल बना के जाना। कलर कोड भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन फ्रेंजल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। जो डिफरेंस है ना वो दो, फ्रेंजल और फ्रॉनहोफर वाला यहाँ दिया हुआ है, देखो ये वाला आ सकता है। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला जो ग्राफ है, ये वाला देखिए फोटो बन रहा होगा, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है, जो मैं क्लास में कई बार करा चुका हूँ, पेपर में भी दिया था, वो वाला क्वेश्चन आने का चांस है। और ट्रूथ टेबल पूरा पढ़ के जाना, ट्रूथ टेबल में से कोई एक क्वेश्चन आता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जितने 12th के बच्चे हैं सब तक पहुँचा दीजिए, सब पास हो जाएंगे।